गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 4 के आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अपना इस एक्सरसाइज में चल रहा था कि यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 2174। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2174 और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू ए, दैट इज लेट ए इक्वल टू 2174। मैंने इस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लिया। इसके बाद इसका जो इन्वर्स फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर वी यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वी यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर दिस वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ ए और आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर ए इक्वल टू 2174 दिया हुआ है, इक्वल टू 1001 इंटू ए, यहाँ लिख दिया मैं। अब मैंने बताया था कि यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, लेफ़्ट में जो मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए अपने पास 3 रूल्स थे, 3 रूल्स था। उन्हीं तीनों रूल्स का यूज करना है। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले जो है A11 दैट इज ये एलिमेंट यहाँ जो 2 दिया हुआ है, इस 2 को 1 बनाएंगे। अब 2 को 1 कैसे बनाएंगे? 2 को 1 बनाने के लिए एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं करके यहाँ R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ मैं। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, देन इट विल बी 7421। जब लेफ़्ट में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेम ऑपरेशन हमें राइट में भी अप्लाई करना होगा। देन इट विल बी 0110 इंटू ए। इतना मिल गया। अब हमें इसको 1 लाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, फिर जब 7 में 6 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके लिए I am writing here R1 equal to R1 minus 3 into R2. R1 equal to R1 minus 3 into R2. Then it will be 7 minus 6 1 हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट में देखते हैं, यहाँ 4 है। R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 4 minus 3 equal to 1, that this is 1 again 2 1 equal to जो ऑपरेशन लेफ़्ट में अप्लाई किए हैं वही ऑपरेशन राइट में भी अप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 0 minus 3 minus 3, दिस इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड रो विल बी एज इट इज इनटू दिस। अब यहाँ पर 1 मिल गया। अब इसके बाद इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R2 इक्वल टू R2 माइनस 2 इंटू R1। यहाँ 2 है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जब माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर इट विल बी दिस इज 1 1, ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट में अप्लाई करेंगे
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो गया, फिर 1 + 6 7। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 7 मिल जाएगा। सिमिलरली अब 0 में माइनस करेंगे किसको, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 - 2 -2 इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन R2 = -R2, R2 = -R2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। देन इट विल बी 1 1 0 1, दिस इज इक्वल टू -3 1 -7 2। ध्यान देना है, जो ऑपरेशन लेफ्ट में अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन राइट में अप्लाई करना है। अब इसको 1 बना दिए, इसको 0 बना दिए, इसको 1 बना दिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए R1 में R2 को माइनस कर देंगे, R1 = R1 - R2। देन इट विल बी 1 - 0 1 1 - 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें R2 को माइनस करेंगे तो -3 + 7 4 हो गया, 1 - 2 -1 -7 2, दिस इतना मिल गया। ओके, हमें करना क्या था, इन्वर्स फाइंड करना था। इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ये बन गया, और यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिल गया, ये क्या मिल गया, दिस मैट्रिक्स विल बी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, implies that A inverse equal to 4 - 1 - 7 2, दिस इज द आंसर। इस तरह से अपना आंसर हो गया। एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि ये इन्वर्स क्यों है, उसका रीज़न क्या है। यहाँ एक मैट्रिक्स ए है, आफ्टर द ऑपरेशन वी आर गेटिंग हियर अनदर मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स मिल गया, और ये मैट्रिक्स इस तरह से है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। चूँकि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स विल बी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें मिल गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन एक जैसा ही है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप 1 में लेट अस एज्यूम दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, लेट ए = 2 5 1 3। इस मैट्रिक्स को मैंने ए एज्यूम कर लिया। अब यहाँ अप्लाई क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये RT, वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब इसको अप्लाई करेंगे तो इसके लिखेंगे वी राइट A = I × A, लिख सकते हैं। पहली बात तो यह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A = I × A। अब A और I का वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर A = 2 5 1 3 दिया हुआ है, एंड I = 1 0 0 1 × A। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए जो 3 रूल्स हैं, 3 नियम जो मैंने बताया है, उन्हीं तीनों नियमों का यूज करेंगे, उन्हीं तीनों रूल्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए R1 = R1 - R2। पहले यहाँ क्या करते हैं, R1 में R2 को माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जब 2 में 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 5 - 3 2। ठीक है, R1 का एलिमेंट चेंज होगा, और किस तरह से चेंज होगा, इसमें R2 के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। 2 - 1 1 हो गया, फिर 5 - 3 2, और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा 1 3 इक्वल टू, यहाँ भी 1 - 0 1 0 - 1 -1 0 1। ओके, अब अपना एम क्या है,
अब सेकेंड रो में इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, दैट इज R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, देन इट विल बी इक्वल टू 1 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1। ध्यान दें, लेफ्ट मैंने सेकंड रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1। अब यहाँ भी माइनस करेंगे। पहली बात तो ये फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 2, दिस इज इक्वल टू दिस। इतना हो गया। इसके बाद ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है। अब इसको 1 बनाना है, सॉरी इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में माइनस कर देंगे, दैट इज R1 इक्वल टू R1 माइनस 2 इंटू R2, देन इट विल बी 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 इंटू 1 2, फिर 2 माइनस 2 0 हो गया, दिस इज 0 1 इक्वल टू अब 1 प्लस 2 3, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 3, यहाँ पर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 2। आपको जैसे कि मैं मेंटली कर रहा हूँ, आप रफ में भी कर सकते हैं। रफ में करने के बाद क्या होगा कि गलती नहीं होगी या फिर गलती होने की आशंका कम रहेगी, तो आप इसको लिख करके करें तो ज़्यादा बेहतर है, मेंटल कैलकुलेशन में मत जाएं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एलिमेंट्री डॉट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद लेफ्ट में अपने को यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया और यहाँ पर ये मिल गया और एक नया मैट्रिक्स यहाँ पर ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2, दिस इज अवर आंसर। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना था, तो इस तरह से इन्वर्स मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए लेट ए इक्वल टू 3 1 5 2, इसको मैंने ए ज्यूम कर लिया। इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ लिखते हैं वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वी अप्लाई ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर दिस वी राइट, इसको अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब हम लिखते हैं कि वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए, लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ये बिल्कुल रट लीजिए, ए इक्वल टू आई ए, जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। अब ए और आई का वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर 3 1 5 2 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, इतना मिल गया। अब अपना पर्पस क्या है, अपना पर्पस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के लिए अब दिमाग लगाइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बना सकते हैं। 1 बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 इक्वल टू 2 इंटू R1। मैंने प्रॉपर्टी 2 में बताया था कि मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन इट विल बी 3 2 जा 6 2 5 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। तो राइट में भी सेम ऑपरेशन करना है, 2 0 0 इंटू 1। हमेशा ध्यान देना है, जो ऑपरेशन लेफ्ट में करेंगे वही ऑपरेशन हमें राइट में भी करना है। अब इसके बाद अब इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 6 में 5 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए लिखेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, देन इट विल बी 6 माइनस 5 1 2 माइनस 2 0, सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ भी फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के एलिमेंट को माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 2 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1, इस तरह से
इतना मिल गया। अब ये 1 मिल गया। अब इसको किस में चेंज करना है, इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर देंगे। देन R2 इक्वल टू R2 माइनस 5 इंटू R1। देन इट विल बी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो विल बी अनचेंज्ड एंड सेकेंड रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, यदि 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज। अब सेकेंड रो में इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, फिर 0 माइनस 10 माइनस 10। इसमें -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया, 5 1 प्लस 5 6 दिस। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, इसके बाद इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। दैट इज R2 इक्वल टू हाफ ऑफ R2। देन इट विल बी 1 0 0 1 इक्वल टू, फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू 1/2 -5, 6 इंटू 1/2 3 इंटू ए, कितना मिल गया। तो अपने को करना क्या था, अपने को उन ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब राइट में क्या बन गया, अपना एक नया मैट्रिक्स आ गया इंटू ए। ये जो मैट्रिक्स अपने मिला है, ये मैट्रिक्स क्या होगा, दिस विल बी द इन्वर्स ऑफ ए। देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू 2 -1 -5 3, दिस इज द आंसर। हमें ये इन्वर्स फाइंड करना था, तो इस तरह से इन्वर्स मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स भी वी विल फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, सभी क्वेश्चन एक जैसा है। सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल टू 4 5 3 4। इस मैट्रिक्स को मैंने ए यूम कर लिया, ए इक्वल टू दिस। यहाँ यूज क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर लिखते हैं वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ERT, वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख रहा हूँ। अब यहाँ ए और आई का वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर 4 5 3 4 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब ये करना क्या है, जो तीनों एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल्स है, उन रूल्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। इसको 1 बनाने के लिए R1 में R2 को माइनस कर दिया। 4 - 3 1, 5 - 4 1। ये नीचे वाला सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। यहाँ भी 1 - 0 1, 0 - 1 -1 0 1, दिस इज इंटू दिस। ठीक है, अब ये 1 बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। नाउ R2 इक्वल टू R2 - 3 इंटू R1। इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया। देन इट इज़ 1 1, ये 0 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 होगा। 4 - 3 1। जो ऑपरेशन लेफ्ट में अप्लाई करेंगे, सेम ऑपरेशन वी विल ऑल्सो अप्लाई इन द राइट हैंड साइड। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3। पहली चीज़ तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखते हैं, 1 - 1। अब सेकेंड रो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। 0 - 3 -3। इस -3 माइनस प्लस 3, 1 + 3 4, दिस इंटू ए। इतना मिल गया। अब इसके बाद 1 हो गया, 0 हो गया, 1
यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसको अब 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 को माइनस कर देंगे। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, देन इट विल बी 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, सॉरी 1 माइनस 1 0 0 1 इक्वल टू, अब R1 में R2 को माइनस करेंगे तो 1 प्लस 3 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इंटू ए। अपना मकसद क्या था, अपना एम क्या था? अपना एम ये था कि लेफ्ट हैंड साइड को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अब यहाँ चेंज हो चुका है, अब ये जो मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स क्या होगा, दिस इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 4, दिस इज अवर आंसर। इस तरह से अपना आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th में हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट ए इक्वल टू 3 10 2 7। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, अब इसके बाद इसमें अप्लाई क्या करने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ लिखते हैं कि वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ERT। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहाँ पर ए और आई का वैल्यू पुट कर दें। ए का वैल्यू है 3 10 2 7 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। कितना मिल गया? अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। चेंज करने के लिए इसको पहले 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए 3 में 2 को माइनस कर देंगे। देखिए R1 में R2 को माइनस करेंगे, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। इट विल बी 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 3 2 7 इक्वल टू 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 इंटू ये हो गया। कितना मिल गया? अब ये 1 बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए ये 0 कैसे बन सकता है, इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। दैट इज आई एम राइटिंग हियर R2 इक्वल टू R2 माइनस 2 इंटू R1। R2 इक्वल टू 2 इंटू R2 माइनस 2 इंटू R1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया। दैट इज R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 में ये 0 हो गया, 3 2 जा 6 7 माइनस 6 1 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, 3 2 जा 6 हो गया। फिर इसमें R2 में माइनस कर दिया, 7 माइनस 6 1। सेम ऑपरेशन आई विल ऑल्सो अप्लाई इन राइट हैंड साइड। R1 तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये माइनस 2 हो गया। इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 प्लस 2 3 3 इतना हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 को माइनस करेंगे। माइनस नहीं करना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में माइनस करेंगे। दैट इज R1 इक्वल टू R1 माइनस 3 इंटू R2। देन इट विल बी, ये तो 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 1 एज इट इज। चेंज किस में होना है, बस R1 में चेंज होना है। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 1 प्लस 6 7, या माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 2 3 इतना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, यही अपना पर्पस था, अपना एम क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो ये अपना आई हो गया। देयरफॉर ये जो पोर्शन है ये क्या मिल गया, दिस इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 7 माइनस 10
-2 3, दिस इज 7 -2 3। इस तरह से अपना ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग ए ज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 - 1 - 4 2। मैंने इसको ए ज्यूम कर लिया। अब यहाँ अप्लाई क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी राइट हियर वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में कि वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वी राइट इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहाँ ए और आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 3 - 1 - 4 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, इतना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसको मुझे 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, या इसमें दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + -4, तो ये -1 हो जाएगा। पहले इसको ऐड करते हैं, R1 इक्वल टू R1 + R2। R1 को R2 में ऐड कर दिया तो 3 + -4 -1 हो जाएगा। R1 इक्वल टू R1 + R2, 3 - 4 इक्वल टू -1, -1 + 2 इक्वल टू 1। सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा, 1 + 0 1, 0 + 1 1 0 1, इतना हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि एक आध स्टेप यदि हमें ज़्यादा करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि एक स्टेप बढ़ा करके आंसर को सिंपल रहने दें, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं गलती ना हो। हालांकि इसको मैं डायरेक्ट भी 1 बना सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट 1 नहीं बनाया, एक स्टेप एक्सटेंड कर दिया यहाँ और यहाँ पर -1 बना दिया। अब क्या करेंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। अपना पर्पस यही था। R1 इक्वल टू माइनस इंटू R1, R1 को -R1 लिख दिया तो ये मिल जाएगा 1, ये हो गया -1, सेकेंड रो एज इट इज, इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे, इतना मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसके लिए R2 इक्वल टू R2 + 4 इंटू R1, इससे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ये तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, ये 0 बन गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 2 -2। अब इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। ये -1 ये हो जाएगा -4 + 1 -3 इंटू इतना मिल गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए -2 से डिवाइड कर देंगे इसमें तो 1 बन जाएगा। दैट इज R2 इक्वल टू -1/2 R2। इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। देन इट विल बी 1 - 1 0, दिस विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 माइनस प्लस ये 2 हो गया, तो ये प्लस 1/2 इंटू 3/2 इतना हो गया। ठीक है, अब ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे। जब R1 में R2 को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। दैट इज R1 इक्वल टू R1 + R2, देन इट विल बी 1 0 0 1 इक्वल टू -1 + 2 1 हो गया, -1 + 3/2 1/2
दिस इज़ 2, दिस इज़ 3/2 इंटू ए। इस तरह से क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यही अपना पर्पस था, यही अपना एम था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और ये जो मैट्रिक्स हो गया, दिस मैट्रिक्स विल बी द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 1, 1/2 2, 3/2। दिस इज आवर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ और इसका भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए लेट ए इक्वल टू 2 - 6 1 - 2। इस मैट्रिक्स को मैंने ए ज्यूम कर लिया। अब यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? आई विल अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी राइट हियर वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। इसके आगे इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहाँ पर ए और आई का वैल्यू पुट कर दें। देयरफॉर ए इक्वल टू 2 - 6 1 - 2 दिया हुआ है एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। इतना कर दिया। अब अपना पर्पस क्या है? ये है अपना पर्पस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पहले 1 लाएंगे। 1 बनाने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। दैट इज R1 में R2 को माइनस करेंगे। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, तब मिल जाएगा ये 2 - 1 1 -6 + 2 -4। ध्यान दे, -6 है माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -6 + 2 -4। सेकेंड रो एज इट इज 1 - 2 इक्वल टू, यहाँ भी R1 में R2 को माइनस करेंगे। 1 - 0 1 0 - 1 -1 0 1। इतना मिल गया। ठीक है, अब ये 1 मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? R2 में R1 को माइनस करेंगे। R2 में R1 को माइनस करेंगे। देन आई एम राइटिंग हियर R2 इक्वल टू R2 - R1। दैट इज R1 तो एज इट इज रहेगा। R1 को एज इट इज रखते हैं यहाँ 1 - 4 1 - 1 0 -2 + 4 -2 + 4 + 2 इतना रहेगा इक्वल टू। सेम ऑपरेशन राइट में भी अप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशन लेफ्ट में अप्लाई करते हैं सेम ऑपरेशन भी ऑल्सो अप्लाई इन राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट रो विल बी सेम 1 - 1। अब यहाँ 0 है, 0 - 1 -1, तो अगेन 1 + 1 2 इंटू ए। अब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अब इसके बाद क्या करना है? इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो R2 इक्वल टू हाफ ऑफ R2। R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। देन इट विल बी 1 - 4 0 1 इक्वल टू 1 - 1 -1/2 2/2 इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, इतना मिल गया। अभी 1 के बाद क्या करना है? इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। दैट इज R1 इक्वल टू R1 + 4 इंटू R2। इट विल बी 1 0 0 1 इक्वल टू, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 होगा, -2 + 1 इक्वल टू -1। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 + 4 3, ये -1/2 दिस इज 1। अपना पर्पस क्या था? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ये हमें आई मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर ये इन्वर्स इक्वल टू -1 3 -1/2 1। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से अपना आंसर हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए
सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं लेट ए इक्वल टू 6 -3 -2 1। इस मैट्रिक्स को मैंने एज्यूम कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, आई विल सॉल्व बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, वी राइट। हम लोग इस मैट्रिक्स को ए इक्वल टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल रटाया स्टेप है, ए इक्वल टू आई इंटू ए। देयरफॉर अब ए और आई का वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू 6 -3 -2 1 इंटू आई इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, इतना मिल गया। अब अपना पर्पस क्या है, पहले इसको 1 बनाना है। अब यहाँ पर इसको 1 कैसे ए बन सकता है, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इसमें ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें भी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 1 और यहाँ 0 आना संभव नहीं है, या यहाँ पर 1 यहाँ 0 आना संभव नहीं है। तो अप्लाई करके देखते हैं। R1 इक्वल टू R1 प्लस 3 इंटू R2, R1 इक्वल टू R1 प्लस 3 इंटू R2। तो ये मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, ये -2 1, ये 1 3 0 1, इतना आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, यहाँ ये मिल गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट रो का एवरी एलिमेंट 0 है, और हमें पता है कि किसी भी रो का यदि सभी एलिमेंट 0 यदि हमें मिल जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन मिला था, मैंने वहाँ डिस्कस किया था, यदि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो का सभी एलिमेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। तो आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर, since all the elements of first row in left hand side is 0. All the elements of first row in left hand side is 0, therefore inverse of this matrix does not exist। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट रो है इसका सारा एवरी एलिमेंट यहाँ 0 है, इसलिए इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 -3 -1 2, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। इसके बाद यहाँ अप्लाई क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वी राइट, इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आई। देयरफॉर 2 -3 -1 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, इतना कर दिया। अब यहाँ पर अपना पर्पस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पहले 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपने को 1 मिल जाएगा। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 -3 + 2 इक्वल टू -1, दिस इज -1 2। यहाँ भी ऐड कर देंगे 1 0 1 1 0 1 1 + 0 1
0 + 1 1 0 1 इतना मिल गया। अब ये 1 मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए R2 में R1 को ऐड कर देंगे। जब R2 में R1 को ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखिए R2 = R2 + R1, ये कितना मिल जाएगा, दिस इज 1 - 1, ये 0 मिल गया। 2 + -1 1 = फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो में ऐड कर देंगे, इट विल बी दिस। ठीक है, अब इसके बाद ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 ऑलरेडी मिल गया। अब इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे। R1 = R1 + R2, देन इट विल बी 1 1 + 0 1 -1 + 1 ये 0 ये 0 1 = 1 + 1 2 1 + 2 3 1 2। ओके, इस तरह से क्या मिल गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। यही अपने को चाहिए था, जो कि मिल चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स = दिस × ए हो गया। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिल गया, ये मैट्रिक्स क्या होगा, दिस मैट्रिक्स विल बी द इन्वर्स ऑफ ए। देयरफॉर A इन्वर्स = 2 3 1 2, दिस इज अवर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का हमें ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी एज्यूम दिस मैट्रिक्स इज = 2 1 4 2। इस मैट्रिक्स को मैंने एज्यूम कर लिया। फिर इसके बाद के स्टेप में इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखते हैं वी विल सॉल्व बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। नाउ वी राइट, हम लोग लिखते क्या है, A = I × A लिखते हैं, A = I × A। अब यहाँ A और I का वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 2 1 4 2 = 1 0 0 1 × A, इतना मिल गया। ओके, अब अपना पर्पस क्या है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि ये भी देखिए क्लियर दिख रहा है, 2 2 जा 4 1 2 जा 2। ये जो फर्स्ट रो है इसका सेकंड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल है, तो माइनस करने के बाद अपने आप 0 0 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप्स बढ़ाते हैं। R1 = 2 × R1 लिखते हैं। R1 = 2 × R1, देन इट विल बी 2 2 जा 4 2 4 2 = 2 0 0 1, इतना मिल गया। R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मिल गया। अब इसके बाद R1 में R2 को माइनस कर देते हैं। अब क्या देखते हैं, R1 में जब R2 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। R1 = R1 - R2, देन इट विल बी 0 0 4 2 = 2 0 2 0 -1 -1 0 1। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसमें मैंने बताया था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0, किसी भी रो का सभी एलिमेंट यदि 0 हो जाए तो उस स्थिति में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो in the matrix of left hand side is 0. Each element of first row in the matrix of left hand side is 0. Therefore, inverse does not exist. इस तरह से जो है, इसलिए इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
दैट इज इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से अपना आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3.4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा कि यदि थर्ड ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। इसके पिछले लेक्चर और आज का लेक्चर में मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सभी मैट्रिक्स हमें सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ था, और सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे ये मैंने डिस्कस किया। और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करते हुए इसको सॉल्व भी मैंने किया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि थर्ड ऑर्डर वाले जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक मैं कहीं समझने में आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।